हमने बीपी को कंट्रोल करते हुए लगभग रात के 9 बजे इस पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी आईसीयू के अंदर ही करवाया। अनु का वाहवाही इस बात से है कि इन्होंने ऐसे केस को नॉर्मल डिलीवरी करा दिया जिसमें 100% श्योर था कि ऑपरेशन ही होना है। डॉक्टर अनुश्री के हॉस्पिटल में ऐसा केस संभव नॉर्मल हो गया है। अभी बच्चा ठीक है? बच्चा और माँ बिल्कुल सही है। आप खुश हैं? हाँ, परिवार में सब 16 अगस्त को। स्पॉन्जिंग करवाइए तो तक बस 5 मिनट तक पहुंचा। सबसे पहले नमस्ते बेगूसराय। मैं डॉक्टर अनुश्री मेट्रो हॉस्पिटल खातूपुर से। आज मैं एक केस डिस्कस करना चाहती हूँ, एक जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सबको जानकारी हो ताकि इस तरह का केस घर पे या फिर कहीं गांव वगैरह में हैंडल नहीं किया जाए। ठीक है, ये केस ज्योति कुमारी नाम के एक पेशेंट का है जो पूरे लगभग 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और इसको घर पे 2 बार चमकी आ चुका था। जब ये हमारे हॉस्पिटल में आई तो ये बेहोशी की हालत में पहुंची थी। जब हमने इसका वाइटल चेक किया, नॉर्मल बीपी इनका लगभग 180/120 आया इनका बीपी, और बच्चे का अल्ट्रासाउंड देखा गया तो बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे हो रही थी, कभी थोड़ा कम कभी ज़्यादा। हमने इनके गार्जियन से डिस्कस किया कि इस केस को हमें तुरंत का तुरंत ऑपरेशन पे लेना पड़ेगा, बच्चे की और माँ की धड़कन, माँ को बचाने के लिए। ठीक है, ऐसे केस में नॉर्मली जब बीपी इतना बढ़ा हुआ होता है तो बच्चा पेट में कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी। ठीक है, माँ को बार बार चमकी आना, बीपी का ऐसा बढ़ना, ये होता है कि माँ की जान को खतरा होता है, कभी बच्चे की जान को खतरा होता है, दोनों की जान को खतरा होता है। दिमाग की नस भी फट सकती है, ब्लीडिंग हो सकता है। एक तरह से समझिए कि एक कम्प्लीटली क्रिटिकल केस हो जाता है ये। गार्जियन से जब हमने बात किया तो उनका भी ये था कि रिक्वेस्ट था कि नॉर्मल के लिए ट्राई किया जाए। हमने अपने पर भरोसा किया और फिर इस केस को एक पूरे टीम के साथ हमने नॉर्मल की तरफ प्रोसीड किया। ठीक है, ये पेशेंट लगभग 12 बजे दोपहर में हमारे यहाँ भर्ती हुई थी। ठीक है, बीपी को कंट्रोल करते हुए जो आवश्यक दवाइयाँ होती है उसको देते हुए और हमने नॉर्मल की तरफ प्रोसीड किया इसको। हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे डॉक्टर सुनील कुमार हैं, डॉक्टर अरविंद सर हैं जो एज ए पीडियाट्रिशियन हैं। हमारे पास आईसीयू की पूरी टीम है। ओटी हमारे पास 24 घंटे व्यवस्थित रहती है। ओटी का हम कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि इस तरह के पेशेंट में अगर चमकी आए और हमें इमीडिएटली ऑपरेशन पे लेना पड़ सके तो उस चीज़ को हम मैनेज कर सकें। कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी की तरफ प्रोसीड किया और ऊपर वाले की दुआ और सबका साथ, हमारी टीम वर्क, हमने बीपी को कंट्रोल करते हुए लगभग रात के 9 बजे इस पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी आईसीयू के अंदर ही करवाया। हमारे यहाँ अगर इस तरह का कोई केस आता है तो हम लोग आईसीयू के अंदर भी नॉर्मल डिलीवरी मैनेज करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उस पेशेंट को लेबर रूम में लेकर के जाएं, क्योंकि कभी कभी होता है कि इस तरह के केसेस में ड्यूरिंग डिलीवरी जब बच्चा डिलीवर होते रहता है तब भी झटके आने का संभावना होता है, चमकी आने वाला होता है। तो वैसे समय पे हम आईसीयू में इस पेशेंट को मैनेज कर सकें तो हम अपने हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था करके रखें कि आईसीयू में भी किसी भी तरह का इस तरह का डिलीवरी करा सकें। अभी चच्चा बच्चा लगभग रात के 9 बजे बच्चा डिलीवर हुआ है। चच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। बच्चा लगभग पौने 3 किलो का, 2 किलो 700 ग्राम का बच्चा डिलीवर हुआ है और बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित है। डिलीवरी के 12 घंटे पूरे हो रहे हैं तो लगभग ये माँ का बीपी भी कंट्रोल हो चुका है और माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। डिलीवरी के बाद भी क्या ये जो आप कहे कि जी हाँ, डिलीवरी के बाद भी लगभग चमकी आने का खतरा रहता है, इसलिए ऐसे पेशेंट को लगभग 24 से 48 घंटे तक हॉस्पिटल में रहना डिलीवरी के बाद भी पड़ सकता है। ठीक है, 24-48 घंटे तक चमकी आ सकता है। इस तरह के केस तो बहुत कम ही आते होंगे। जी हाँ, ये इस तरह के केस कम ही आते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा बीपी बहुत कम ही आता है। ठीक है, ये मुश्किल था जी हाँ, मुश्किल था, चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग इसलिए कि माँ को और बच्चा दोनों हमें सुरक्षित रखना था, इस वजह से चैलेंजिंग है। और हमने उस चैलेंज को पूरा किया और
अभी हमारे पास चच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है। पाँव में सूजन होना या आंखों के सामने अंधेरा छाना, सर में दर्द को हल्के में नहीं लिया जाता है। इस तरह के केसेस में डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। ये केस तो अपने आप में रेयर है। जी हाँ, ये केस अपने आप में रेयर केस है। 200 की बीपी होना और उसमें नॉर्मल डिलीवरी करवाना अपने आप में बहुत ही रेयरेस्ट केस है, और हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके 200 बीपी के बाद नॉर्मल डिलीवरी कराया है। उसमें भी चच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहा हमारे पास। ये एक अचीवमेंट है हमारे लिए। सबसे पहले तो डॉक्टर अनुश्री को बहुत बहुत बधाई। जितना हम लोग उम्मीद किए थे उससे अच्छा काम कर रही हैं ये। इस डिलीवरी के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये एक ऐसा केस है जो नॉर्मली बेगूसराय में हैंडल नहीं होता है। उन्होंने हिम्मत दिखाई है डॉक्टर अनुश्री ने, और वो काम कर दिखाया जिसके लिए आज उनका नाम हो रहा है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इस केस के बारे में कई बार हम लोग डिस्कस किए। ये एक ऐसा केस था जिसका डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं था। ऐसे केस में 100% ऑपरेशन होना तय था, क्योंकि इस पेशेंट का बीपी जैसा इन्होंने बताया कि 180-200 के आसपास जा रहा था। 2-4 बार पेशेंट को सीजर्स भी आ गए थे, मतलब चमकी आ रहा था लगातार, और इन्होंने हिम्मत दिखा के नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई किया और उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसके लिए डॉक्टर अनुश्री को बहुत बहुत बधाई। ये बेसिकली एक टीम वर्क होता है। डॉक्टर अनुश्री लीड कर रही थी, लेकिन इनके सपोर्ट में डॉक्टर सुनील थे, मैं एज ए पीडियाट्रिशियन था, इनके आईसीयू के स्टाफ थे, आईसीयू स्पेशलिस्ट है इनके पास। सब लोग मिलके ऐसे केस को हैंडल करने में सफलता प्राप्त की है। एक बार फिर से डॉक्टर अनु को बधाई। क्रिटिकल केसेस सर, बहुत बार देखा गया है कि इस तरह के केस को हैंडल करने में डॉक्टर की बहुत बदनामी हो जाती है, क्योंकि ये जो चमकी वाला केस होता है, प्रेग्नेंट लेडी और उसको चमकी आ जाए, बार बार चमकी आ जाए, और जिसका बीपी 180-200 हो जाए, वैसे केस में जान का खतरा होता है। या तो कई बार प्रेगनेंसी के दौरान मदर एक्सपायर कर जाती हैं, कई बार बच्चे को नहीं बचाया जा सकता। लेकिन इस केस में नॉर्मल डिलीवरी कराने के बावजूद इन्होंने जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रखने में सफलता पाई है, इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि एक न एक दुर्घटना होनी थी अगर नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करते तो, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और सफलता प्राप्त की। ये सर केस तो बहुत रेयर है। सर, एक्चुअली ये केस रेयर नहीं है, रेयर दूसरे मामले में है। इस तरह के केस आते रहते हैं। अगर 180-200 बीपी है या बार बार चमकी आ रहा है, हर हॉस्पिटल में इस तरह का केस आता है। इसमें रेयरनेस अनु का वाहवाही इस बात से है कि इन्होंने ऐसे केस को नॉर्मल डिलीवरी करा दिया जिसमें 100% श्योर था कि ऑपरेशन ही होना है। ऑपरेशन अगर होता तो गार्जियन के लिए भी दिक्कत था, क्योंकि इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि आईसीयू सेटअप में उनको 8-10 दिन रहना पड़ता। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी इन्होंने करा दिया, जिसकी वजह से गार्जियन का बोझ भी कम हो गया, खर्च मतलब डिलीवरी का कॉस्ट बहुत कम हो गया। लगभग 10% खर्च पे इन्होंने पेशेंट का काम कर दिया। 10 गुना कम खर्च में उस पेशेंट को ठीक करके घर भेज दिया, बहुत कम समय में। अगर सिजेरियन होता तो 8 से 10 दिन इनको रहना ही होता, आईसीयू में रहते। तो आईसीयू का खर्च बेगूसराय में जान ही रहे सर कितना होता है। ये 8-10 दिन जो आईसीयू में रहने वाला पेशेंट था, उनको नॉर्मल डिलीवरी होने की वजह से 1-2 दिन में यहाँ से छुट्टी होकर अब घर जाने की स्थिति आ गई। सर, नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी भी गायनिकोलॉजिस्ट के यहाँ इस तरह का पेशेंट आता है तो वो गायनिकोलॉजिस्ट ऐसे पेशेंट को आईसीयू भेजती हैं, वहां जाके काम करती हैं। मेट्रो हॉस्पिटल की खासियत ये है कि इनके पास खुद का आईसीयू है, खुद का आईसीयू स्पेशलिस्ट है, खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो इनके पास ऐसी फैसिलिटी है कि इनको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। ये अपने इन हाउस, अपने ही हॉस्पिटल में सब कुछ हैंडल कर लेती हैं। इनको कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, इनका हस्बैंड खुद कार्डियोलॉजिस्ट है। इनको आईसीयू का टीम इनके पास खुद रखे हुए हैं। आईसीयू स्पेशलिस्ट इनके टीम में है ऑलरेडी। पीडियाट्रिशियन ये जब 2 बजे रात में भी हमको बुलाती हैं, हम दौड़े भागे आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके लिए एक टीम, पूरा एक टीम काम करता है, जिसकी वजह से एकदम सीरियस से सीरियस कैसा भी पेशेंट ये लेके आती हैं, यहाँ बच के जाता है। मैडम जी को बहुत बहुत बधाई हो। मेरा पेशेंट का स्थिति सही नहीं था, उनको चमकी बार बार लगभग 2-3 बार आ चुकी थी। बीपी जो था 200/100 आ रहा था, कभी 210/120 आ रही थी। तो इस कंडीशन में हमने मेट्रो हॉस्पिटल डॉक्टर अनुश्री के माध्यम से संपर्क किए, उनसे दिखवाए। उन्होंने बोला ये
नॉर्मल केस नहीं है, इनको सिजेरियन विधि के माध्यम से प्रसव कराना पड़ेगा। लेकिन हमने बोला था ठीक है कर दीजिए, लेकिन उनके परिवार वाले को थोड़ा सहमति नहीं हुआ, बोला था नहीं नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। हमने बोला ठीक है आप दूसरे गायनोकोलॉजिस्ट जाके पता कर लीजिए, इस केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। उन्होंने दूसरे अस्पताल में जा कर के पता किया तो बताया गया कि इस केस में नॉर्मल डिलीवरी कभी संभव नहीं है, लेकिन मेट्रो हॉस्पिटल डॉक्टर अनुश्री के हॉस्पिटल में ऐसा केस संभव नॉर्मल हो गया है। अभी बच्चा ठीक है? बच्चा और माँ बिल्कुल सही है। आप खुश हैं? हाँ हाँ, परिवार में हम सब 16 अगस्त को। आप कौन है उनके? जी हम पति हुए उनके। क्या नाम है आपका? दिनकर कुमार, पसंद करो। ज्योति कुमारी, दरियापुर।